तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो टैंग होती है वो चू क्विंग को लंच के लिए इनवाइट करती है और उसको उसकी बॉडी में से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। और इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग एकदम डरा हुआ होता है। तभी टैंग कहती है कि चलो इस चीज़ को भूल जाते हैं, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे? और क्विंग कहता है हाँ क्यों नहीं। और उसके बाद वो मन में सोच रहा होता है ये तो अच्छा हुआ कि इसने नोटिस नहीं किया, नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता अगर वो जान लेती कि मैं किसी और वूमन के साथ मैंने एक नाइट स्पेंड की है। और वो वहाँ से जाने लगते हैं और उसके जो दोस्त होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ, आखिर जो कैंपस क्वीन है उसने क्वीन को जो है वो लंच के लिए इनवाइट क्यों किया। और दूसरा लड़का कहने लगता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है इस बात पे, ये तो एक ट्रेंडिंग न्यूज़ है, स्कूल के जो फॉर्म है उसमें बहुत सारे वीडियोज़ भी ऐसे रिलेटेड, तुम्हें उसको देखना चाहिए। और क्वीन और वो लड़की वहाँ से जा रहे होते हैं। क्वीन कहता है कि आखिर तुमने मुझे लंच के लिए इतनी अचानक से क्यों इनवाइट कर लिया। और वो लड़की कहने लगती है मैं बस तुम्हारे साथ लंच करना चाहती थी और कुछ भी नहीं। और उसके बाद वो क्विंग को देखती है और वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि इसने ऐसी बातें कह दी कि जैसे कि इसको कोई मतलब ही नहीं पड़ता और ये बिल्कुल भी इसे एम्बेरस वो फील भी नहीं कर पा रही है झूठ बोलने के बावजूद। और क्विंग जो है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो लड़की ब्लश करने लगती है। तभी क्विंग थोड़ा शॉक होता है और वो उसका हाथ पकड़े हुए हंसना चालू कर देता है। और वो लड़की अभी भी बस ब्लश कर रही होती है और क्विंग उसके जो चीक्स होते हैं उस पर पिंच करता है और वो लड़की पीछे की तरफ हट जाती है और वो गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिंच करने की। और क्विंग कहता है कि अगर मैंने कर भी लिया तो तुम्हें क्या दिक्कत है। और वो हंसते हुए आगे जाने लगता है और वो लड़की क्विंग को देख के सोच रही होती है कि मैं हमेशा ही जो फ्यूचर की ओनर के तौर पे जो है सबके तौर पे देखी गई हूँ और मैं जिससे भी मिली हूँ और सोशलाइज्ड हुई हूँ सारे के सारे प्लान थे, पर मैं कभी भी चू क्विंग जैसे किसी भी आदमी से नहीं मिली। और मैं जब उससे मिली कोर्ट में तो मुझे उसके साथ एक अजीब सी फीलिंग आई जैसे कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कह रही होती है कि जब मैं उसके साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत ही सिक्योर और कंफर्टेबल महसूस होता है, ये फीलिंग बहुत ही स्ट्रेंज है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है। और तभी वो ब्लश करते हुए अपने फेस को छुपा लेती है। वो कहती है कि आखिर मैं इस तरीके से कैसे बन सकती हूँ। और फिर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, रेस्टोरेंट का। और क्विंग कहता है कि हमें जो है 2 सेट्स ऑफ स्पाइसी राइस चाहिए और एक में जो है वो स्पाइस थोड़ा सा ज़्यादा डालना और साथ में विनेगर। और वो लड़की सोचने लगती है कि आखिर इसको कैसे पता चला मेरे टेस्ट के बारे में, क्या ये मेरे जो पीछा कर रहा था इतने टाइम से। और वो लड़की ब्लश कर रही होती है और क्विंग कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतनी ब्लश क्यों कर रही हो। और वो लड़की कहती है नहीं कुछ नहीं। और हमें दिखाया जाता है उनके बगल से 2 लड़कियां आ रही होती हैं और क्विंग उन्हीं को देखता है। और वो लड़की जो है वहाँ से जा रही होती है और क्विंग गौर करता है कि उनके जो कपड़े हैं उनके अंदर में उन लोगों ने नाइफ को छुपाया हुआ होता है। और तभी ऑर्डर जो है उनका तैयार हो जाता है और वो कहते हैं कि टेबल नंबर 3 यहाँ पे आएँ और अपने ऑर्डर को ले जाएं। और क्विंग जाने लगता है और तभी उन लड़कियाँ जो है वो एक दूसरे को देख के जो है वो सर हिलाती हैं और वो खड़ी होती हैं और उस लड़की पे जो टैंग है उस पर अपनी जो नाइफ है उससे अटैक करने लगती हैं। पर तभी क्विंग जो उसकी जो नूडल्स होते हैं उसको फेंकते हुए कहता है गर्म नूडल खा लो, और वो सीधे उसके फेस पे जाके गिरता है और पूरा का पूरा वो गर्म नूडल उसी के ऊपर चला जाता है। और वो इतना गर्म होता है कि वो जो लड़की होती है वो चिल्लाने लगती है। तभी जो दूसरी लड़की होती है वो भी नाइफ से टैंक पे हमला करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सिर्फ खून खून होता है और हमें पता चलता है कि वो जो नाइफ है वो टैंक को नहीं लगता, क्योंकि क्विंग जो है वो बीच में आ जाता है और वो नाइफ उसके जो पेट होता है उसके अंदर घुस जाता है। और टैंक कह रही होती है कि चू क्विंग। और क्विंग अपनी पावर को रिलीज़ करता है जिससे वो जो लड़की है वो पीछे की तरफ चली जाती है और दूसरी लड़की देख के डर जाती है। और टैंक कहने लगती है कि तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम यहाँ से जाओ, उनकी जो टारगेट है वो मैं हूँ। और क्विंग कहने लगता है कि मैं आखिर अपनी वूमेन को कैसे अबेंडन कर सकता हूँ। और वो पावर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि मैं इस लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और वो उस लड़की को पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो लड़की उड़ते हुए एक किक जो है वो क्विंग को मारती है, पर क्विंग उसे डॉज कर लेता है और नीचे से उसे जो है वो एक पंच मारता है। और तभी दूसरी लड़की उसके पीछे से अटैक करने लगती है, पर जैसे वो उस पर अटैक करती है जो क्विंग है उसको कोई भी असर नहीं पड़ता और क्विंग एकदम खतरनाक से स्माइल देते हुए पीछे मुड़ता है और उसे भी एक पंच मारता है और वो लड़की बहुत दूर जाके गिरती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो टैंग है वो कह रही होती है कि क्या तुम भी जो है वो एंशिएंट मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करते हो। और क्विंग कहता है कि नहीं, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं जो हूँ वो फ्रीलांस वॉरियर हूँ, मैं सिर्फ अपनी मर्जी से ट्रेनिंग करता हूँ और अपनी मर्जी से लड़ाई करता हूँ। और वो टैंग को वहाँ से ले जाने लगता है। वो कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे और यहाँ पे जो है अब बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तुम्हें अपनी फैमिली को बुलानी चाहिए इस दोनों से डील करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो टैंग है वो क्विंग को ले जा रही होती है और
जो क्विंग है उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है और टैंग कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक रहोगे, तुम्हें जो है हॉस्पिटल में चलना चाहिए, मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेज सकती हूँ। और क्विंग कह रहा होता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, ये जो है वो छोटा सा वाउंड है, ये तो कुछ ही टाइम में हील हो जाएगा। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि वो जो असेसियंस हैं वो मीडियोकर लेवल के थे पर वो फिर भी मुझे हर्ट कर पाए। ये ऐसा लग रहा है कि मैंने जो है वो अपनी स्पिरिट आर्टिफैक्ट का जो यूज़ किया था डिफेंस के लिए, उसके चक्कर में मैं अपने आप को कमज़ोर बनाते जा रहा हूँ। और टैंक कहने लगती है कि क्विंग ऐसा लग रहा है कि तुम जो हो वो फैमिली के बारे में अच्छे से जानते हो। और वो कहने लगती है कि जो ली यू वी है वो चिंता मत करो, तुम्हें अब बॉदर नहीं करेगा, और अगर करे तो मुझे ज़रूर बताना। क्विंग उससे कहता है चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा, वो जो है वो यंग मास्टर भले ही हो पर वो मेरे जैसे बंदे को कभी भी डैमेज नहीं दे सकता और ना ही मेरे लिए कभी ट्रबल खड़ा कर सकता है। और ये सुन के टैंग जो है वो थोड़ी सी शौक होती है पर वो फिर से आगे चलने लगते हैं। और टैंग कहती है कि जो पहले हुआ तुमने जो है मुझे आखिर क्यों बचाया। और क्विंग कहता है कि मैं भी नहीं जानता, मन में कह रहा होता है कि मैं उसे बता नहीं सकता कि वो मेरी जो है वो मेरी गर्ल है और वो आगे चल के जो है वो मेरी वाइफ बन सकती है। और वैसे भी जो मेरी प्रीवियस लाइफ है वो उस लाइफ में मतलब मेरे पिछले लाइफ में मेरी वुमेन रह चुकी है, तो मैं उसे कैसे अबेंडन कर सकता हूँ। और दोस्तों हमें फिर बताया जाता है कि ये जो है वो अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में बता रहा होता है। और फिर क्विंग कहता है कि यदि मैं सच बताऊँ तो मेरे साथ लगता है कि मेरे पास जो है ऐसी फीलिंग है कि ऐसा लगता है मुझे कि तुम जो हो मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, जबकि हम जो हैं वो बिल्कुल ही टाइम पहले ही मिले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं मर भी रहा हूँ मैं तब भी तुम्हें बचा सकता हूँ। और वो लड़की फिर से ब्लश करने लगती है और क्विंग कहता है कि ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है जो तुम ऐसा सोच रही हो, पर मैं जो हूँ मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ये कोई अल्टीरियर मोटिव है, पर मैं जो चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हें फ्यूचर में पक्का हेल्प करूँगा। और मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में भी जानता हूँ और तुम्हारी फैमिली में अभी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल है। और टैंक कहने लगती है कि यदि मैं मजाक में कहूँ तो हमारी जो टैंक फैमिली है वो मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती है। और हम जो है वो डजन्स में जो हमारे पास फैक्ट्रीज़ हैं और उसमें जो है वो बहुत तादाद में जो है वो मेडिसिन बनती है। पर कुछ महीने पहले हमारी जो फैमिली रिसीप थी वो किसी ने चोरी कर लिया और कुछ मेडिकल फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने जो है वो एक दूसरे से ज्वाइन कर लिया है जो मुझ पे जो है प्रेशर कर रहे हैं। और टैंक कहने लगती है कि अगर मैं इस इंसिडेंट के बारे में सोचूं तो जो ली फैमिली है वो इस इंसिडेंट का फ़ायदा उठा रही है। वो चाहती है कि मैं उनके जो बेटे है उससे अपनी आपकी शादी करवा लूं और ताकि वो जो मेरी फैमिली है उसे वो खुद पूरी निकल जाए। और जो क्विंग होता है मन में सोच रहा होता है ये जो ली फैमिली है वो हमेशा ऐसी चीज़ें क्यों करती है। पहले उन्होंने ये फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, अब वो टैंक फैमिली को जो है वो अपने अंदर में रखना चाहते हैं। आखिर ये लोग जो हैं वो इतने बेकार क्यों हैं। और तभी क्विंग उस लड़की को पकड़ते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं इन सारी जो ट्रबल्स से फिक्स कर सकता हूँ तो क्या तुम मुझ पे बिलीव करोगी। और वो लड़की कहती है क्या तुम फिक्स कर सकते हो। और क्विंग कहता है कि हाँ ये जो है बहुत ही ईजी है, बस हमें जो है तुम्हारी फैमिली एक नया फार्मूला बनाना पड़ेगा मेडिसिन का। और टैंक कहने लगती है कि ये इतना ईजियर नहीं है जितना तुम कह रहे हो, यदि इतना ईजी होता तो हम बना चुके होते। हमारा जो रिसर्च सेंटर है हमारी फैमिली का, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वेंट करने की कोशिश की, हमने अपने 20 ईयर्स को जो है वो उसमें इन्वेस्ट किया था और हमने बस 10 ही फार्मूलाज बना पाए थे, पर वो सारे के सारे चोरी हो चुके हैं। और क्विंग कह रहा होता है कि तुम जो इस मैटर को अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, मैं जाऊँ वो 2 दिन में ऑक्शन में जाने वाला हूँ और जैसे ही ऑक्शन ख़त्म होगा तुम्हारी जो फैमिली है वो नोटिस करेगी बैकग्राउंड कितनी अच्छी है। वो टैंक कहने लगती है कि ठीक है। तभी जो क्विंग होता है उसे अचानक से उसकी जो बॉडी होती है वो फिर से वीक होने लगती है और वो टैंक कहने लगती है आखिर क्या हुआ। और क्विंग को याद आने लगता है कि मैंने जो है ये चैंग पे जो है वो स्पिरिट एनर्जी का यूज़ किया था क्योंकि मैं वरीड था कि कुछ हो ना जाए, पर अचानक से वो रिमूव हो चुका है। और क्विंग वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि मेरे पास कुछ अर्जेंट चीज़ें हैं डील करने के लिए, मैं जाऊँ वो वापस जा रहा हूँ, तुम क्लास में वापस जाओ और प्लीज़ जो मेरी टीचर है उन्हें बता देना कि सारी चीज़ें जो है वो संभाल लें। और टैंक कहने लगती है कि चो क्विंग कहाँ जा रहे हो तुम। और क्विंग जो है वो तुरंत कॉल करता है हुआ कॉल। वो कहता है हुआ मुझे लगता है कि जो सी है उसके साथ कुछ हुआ है, क्या तुम उसके फ़ोन को जो है ट्रैक कर सकती हो और मुझे लोकेशन को तुरंत भेज सकती हो। और हुआ कहती है कि ठीक है तुरंत ही मैं करती हूँ। उसके बाद हमें जो है दिखाया जाता है कि क्विंग फिर से जो उसका दोस्त होता है जाई यू, मतलब जो ऑक्शन में जिससे उसने मिला होता है, उसको कॉल करता है और वो कहता है जाई यू ये मैं जो हूँ वो क्विंग बात कर रहा हूँ। और वही लड़का फ़ोन उठाता है, वो कहता है ओए
आखिर क्या हालचाल है तुम्हारे? आखिर क्या तुम्हारे पास कोई और ट्रेजर है मेरे के लिए? और क्विंग कहने लगता है नहीं, एक्चुअली मुझे जो है वो तुमसे मदद चाहिए थी, क्या जो अपनी जो कार है उसके साथ पिक कर सकते हो? और वो जो लड़का होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आ रहा हूँ, जल्दी से मुझे लोकेशन भेजो। और क्विंग उसे भेज देता है। और वो लड़का सोच रहा होता है कि आखिर आखिर क्या दिक्कत हो सकती है। और वो जितने भी लोग होते हैं उनसे कहता है कि मुझे माफ़ करना जेंटलमैन, पर मेरे पास जो है वो कुछ अर्जेंट मैटर आ गए हैं, इसीलिए आज का जो ऑक्शन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और हमें दिखाया जाता है वो अपने एक कमाल की गाड़ी के साथ जो है वो क्विंग को लेके जा रहा होता है। और तभी हुआ का कॉल आता है कि सीसीओ की जो करंटली लोकेशन है वो अभी जो है वो हिलती जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो पक्का किसी गाड़ी में होंगी। और क्विंग कहता है कि जल्दी से ये जो टारगेट है उसे फॉलो करो। और उसका दोस्त कहता है कि जल्दी से तुम जो हो वो अपनी सीट को पकड़ लो। और वो दोनों एकदम ही स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाते हुए जाने लगते हैं। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखते हैं कि आखिर सी के साथ क्या हुआ है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।